महान योगी एवं दार्शनिक श्री अरविंद जी का जो आध्यात्मिक संकल्प है, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा इस कार्य में स्वयं को उपकृत समझते हैं। कुछ दिनों पूर्व श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज एवं पूज्य गुरुवर आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज ने पांडिचेरी स्थित श्री अरविंदो आश्रम का भ्रमण किया। आज श्री अरविंद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम अपने दर्शकों के लिए उन क्षणों के मुख्य अंश यहाँ प्रसारित कर रहे हैं। ये बरगद का पेड़ जो है ये बुला रहा है, तो ये उनसे एक उनके सूक्ष्म ये उस समय था माता जी को अंदर हुआ। हाँ, तो ये उन्होंने ये बरगद का पेड़ ढूंढने के लिए भेजा, तो माता जी ने। अच्छा, तो जब ये इसकी फ़ोटो गई तो कहते हाँ ये है। उस समय ये ज़मीन पे ना ये ज़मीन ऑरोविल की थी, ना एक कतरा यहाँ पे ऑरोविल का था। उन्होंने बोला यहाँ पे ऑरोविल शहर बसेगा। ऑरोविल नाम के पीछे ऑरोविल जो श्री अरबिंदो का जो पहला 4 अक्षर हैं ऑरोविल, और फ्रेंच में ऑरोर या और जो सबसे पहली किरण होती है दिन की, उषा की किरण, तो जहाँ उषा की किरण बसे, अच्छा, द सिटी ऑफ लाइट और सिटी ऑफ उषा नगरी कहते हैं हिंदी में, उषा नगरी। तो फिर जैसे बड़ का पेड़, फिर उसके बाद में फिर ये कल्पना शुरू हुई। हाँ, फिर ये कल्पना शुरू हुई कि यहाँ पे शहर बसेगा। उनको अपने ड्रीम में वटवृक्ष दिखाई दिया। उनको अपनी जो उनकी जो दृष्टि थी, उनकी विजन में, हाँ, जो उनकी सूक्ष्म दृष्टि थी, उससे उन्होंने उनका ये एक तरह से उनको नजर आया कि यहाँ पे होगा। उषा नगरी का जो आत्मा है मातृ मंदिर, तो उन्होंने शुरू हुआ 28 फरवरी 1968 को। कितना बनाते हो आप ये? अभी 1 करोड़ का प्लान है, तो अभी कुछ 1 लाख बने हैं। 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ बैग बनेंगे कैंपेन की तरह। तो एक बार में या नहीं, लगातार वो बनते जाएंगे। तो अभी क्या कितना बन रहे हो मुझे? अभी मंथली 10-1 हज़ार बनते हैं बैग हर साल। ये कैंपेन की तरह से चलाया, और ताकि लोग यहाँ जो आसपास के गांव हैं उनको भी ना अच्छा है। हाँ। ये देखने में भी ऐसे, और जो बैकपैक है वो भी बहुत अच्छा है। हमने जैसे आपने अलग अलग प्रकल्प बताए ना, श्यागुन जी के माताश्री, तो हमने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, और उसमें स्वदेशी में स्वदेशी अर्थव्यवस्था और स्वदेशी खेती और स्वदेशी चिकित्सा, इनके कुछ व्यवहारिक अपने यूनिवर्सिटी, और अभी आचार्य कुलम का एक नया कॉन्सेप्ट अभी शुरू किया है। तो ऐसे हमने कुछ प्रयोग किए हैं वहाँ, तो यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो ये आपकी वहाँ आगे की सोच है, उसमें हम तो 2-3 तरह से चीज़ों को देखते हैं ना कि अपने को क्या हो सकता है, देश के लिए क्या हो सकता है, क्या करना है, भविष्य के लिए क्या हो सकता है। जीवन और जगत में भगवत्ता होनी चाहिए। मैंने ऐसे पढ़ा, गुरुजी बहुत बताते रहते हैं हमको। गुरुजी ने बहुत डीप स्टडी कर रखी है। करीब गुरुजी 25 साल से लगभग मेरे को जितना मुझे याद, तो अध्ययन करते रहे। फिर हमने तो एक शब्द में बोले तो जीवन के प्रत्येक आयाम में भगवत्ता होनी चाहिए। वो एक बड़ा शब्द है। और नमस्ते स्वामी रामदेव। नमस्ते। What's your name? Sarah. Yeah. Yoga and yes, I know. I see you're on the television, no? Yeah, Asta channel. Asta channel. Yeah, you're on CDs, everything. सब जगह भगवत्ता हो, और उसके लिए ये व्यवहारिक स्वरूप उन्होंने कुछ तैयार किए। दिव्य मानव बनना। जी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो आयाम यहाँ के हैं, वो किस तरह से हम
चला रहे हैं और किस तरह से क्या क्या है वो आपको हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जी जी बस उसके बाद में आपको जो अच्छा लगे वो आप व्यवहारिक रूप हाँ जो प्रैक्टिकल आप दिखा लेते हाँ तो पहले ऐसा करेंगे हम ऑरोविल के 4 जोन हैं। ये तो सेंटर हुआ, इंडस्ट्रियल जोन, हाँ ये देन इंटरनेशनल जोन में जो सारे देशों के कल्चर था उसका दिखाने का, फिर है रेजिडेंशियल जोन जहाँ रहते हैं लोग, और फिर कल्चरल जोन जहाँ पे स्कूल और थिएटर और संस्कृति के। सो हम पहले जो है वो इंडस्ट्रियल जोन में चलेंगे। वहाँ पे 2 चीज़ें, खुराक तो वहीं से जो शक्ति है वो वहाँ से। तो उमा जी एक यूनिट चलाती हैं और मैं एक यूनिट में काम करता हूँ, मैं सौर ऊर्जा में काम करता हूँ। तो ये 2 यूनिट आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद में हो सकेगा, टाइम अगर करेगा तो हम सावित्री भवन इंटरनेशनल जोन में देखेंगे। हाँ, उसके बाद सोलर किचन की तरफ आपको तो चारों दिखा दीजिए हमको, थोड़ा जितना भी वक्त हो उसी तरह से प्रबंधन करके टाइम मिलेगा। शेयरबिल कहते तुम शाश्वत के प्रतिनिधि हो, तुम शाश्वत हो। इसका शाश्वत नहीं। काफ़ी सारे काम होते हैं। स्मॉल स्टेप्स का जो प्रोजेक्ट होता है बैग वाला, ये एक प्रोजेक्ट है। तो अगर आपके पास कुछ 1 मिनट है देन वी कैन सिट। यहाँ पे अभी क्या होता है कि दूसरे जगहों पे जो प्रोजेक्ट चलते हैं उसका सारा संचालन यहाँ से होता है। और ऐसे हम हेड ऑफिस है जो गांव में सब गांव में भी होता है, यहाँ पे भी कुछ ये काम भी होता बनाया हुआ है। प्रोडक्शन का जितना काम होता है वो सब गांव को दिया हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्शन ये सब आपकी प्रोडक्शन है। और यहाँ पे ये ऑर्गेनिक कॉटन में भी हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए बनारस में हमारे वहाँ काम कर रहे हैं बुनकरों के साथ। यहाँ के फार्मर्स मदुरई में जो कॉटन बनाते हैं वो स्वदेशी कॉटेज स्वदेशी और खादी के साथ काम कर रहे हैं। कॉटेज इंडस्ट्री का जैसा। तो उसमें 5-6 प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ से ऑपरेट होते हैं। पर हमारा अपनी जो ट्रेनिंग है वो इंडियन टेक्सटाइल में थी। तो हमने भारत के 14 स्टेट से उनके टेक्सटाइल को यहाँ ला के यहाँ से उसमें काम करना शुरू करा। और भारत अभी भी वो एकाध देश वो बचा हुआ एकाध देश में है जहाँ पर भारत के वस्त्रों में उन कल्चर कोडेड है। नहीं तो सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल हो गए हैं। तो सारे प्रोड्यूस होते हैं मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश। पर यहाँ के कि अगर ये खादी है तो खादी कहाँ कितनी नजाकत से कहीं बनी है भारत में, कहीं और नहीं बनती दुनिया में। हमारे यहाँ जो स्टेट वाइज पर्सनालिटी है टेक्सटाइल के, वो भी कैसे हैं कोडेड, वो सिर्फ भारत में ही है। तो वो डायमेंशन मैं यहाँ पे लाती हूँ कि वहाँ पे अपने डिज़ाइन में उनको यूज़ करें। शिल्पा, आप दिखाओगे स्वामी जी को कि टेक्सटाइल वाला पार्ट कि कैसे काम करते हैं। अभी प्रचार के लिए कि स्टेट वाइज टेक्सटाइल का एक बुक बना रहे हैं। बोलते हैं कि ये बनारस में ये काम होता है, ये कम्युनिटी राजाओं के लिए काम कर रहा है। और अभी इनका कुछ जो देखने का नज़रिया है, वी हैव टू सी देम इन दैट लाइट। और वो हर स्टेट में भारत में उनकी अपनी पर्सनालिटी है। तो वो उसका बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कबर्ड में हमने टेक्सटाइल रखा है स्टेट वाइज कि ये गुजरात है तो वो तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। थोड़ा सा क्राउडेड अभी यहाँ पर है। तो आइडिया वाज कि भारत को जानो तो उसकी डाइवर्सिटी में जानो, उसके स्ट्रेंथ में जानो। और वो सिर्फ हर जगह में है, वो हर मैटर में है। वस्त्रों से लेके विचारों से लेके संस्कृति, सभ्यता सब कुछ है। तो हमने कहा कि हम सिर्फ एक डायमेंशन जानते हैं तो हम उसकी बात कर सकते हैं। और वो टू ब्रिंग दैट इन फ्रंट।
एंड देन आई एम ट्रेंड एज ए फैशन डिज़ाइनर, तो 20 साल से मैंने वही करा है। तो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल फैशन, रिस्पॉन्सिबल फैशन, कि ऐसे नहीं फैशन कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ ब्यूटी वैनिटी के लिए नहीं बोल सकते कि आपको और सुंदर बना दिया, मतलब क्या हुआ उसका। तो ये चीज़ें वो यहाँ पे आपको विचार बहुत पावन है। माता जी की कृपा की यहाँ पे आके सबको सब बदल जाते हैं। शिल्पा आई थी, वो अपने हस्बैंड के साथ आई हिमाचल से 6 महीने के लिए, आज 6 साल हो गए। 6 साल में इसको याद आया कि चलो कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब उसको 6 साल लगे ये डिसीजन लेने में, और अब है कि वो एंट्री ग्रुप के प्रोसेस में है कि यहाँ रहने का। ये जो चीज़ है स्वामी जी, इसकी एक कहानी है। जब यहाँ पे सुनामी हुआ, मैं ये सो यहाँ पे जब सुनामी हुआ साउथ में, सो वी वेंट डाउन टू द विलेज एंड वी क्रिएटेड दिस डॉल कॉल सुनामी का। तो ये ट्रॉमा काउंसलिंग हो गया। 7 गांव के महिलाओं ने उस समय जब उनके साथ इतना हादसा था, वो बैठ के गुड़िया बना रही थी। आप एक पीस निकाल सकते हो उसको। सो ये जो नाउ शी हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ लिविंग होप। 80 देशों में जा चुकी है वो, और कभी एक भी 5 मिलियन डॉल उन्होंने बनाए गांव की महिलाओं में, वो अपना ट्रॉमा निकालने के लिए, और वो शी बिकेम अ सिंबल ऑफ होप, एंड दैट सिंबल ऑफ होप हैज़ गॉन टू यूनेस्को, 80 कंट्रीज़, पूरी दुनिया देशों में पहुंच गई। कभी एक भी डॉल किसी को बेचा नहीं गया। हमने कहा रिच, आप इफ़ यू आर रिच इनफ टू बाय होप, बाय इट इन योर ओन प्राइस। होप को कैसे खरीद सकते हो, कैसे आप विचार कैसे खरीद सकते हो? फिर लोगों ने, प्रोजेक्ट इज सेल्फ सस्टेन्ड। महिलाएं बैग बनाते, ये डॉल बनाती हैं, वो लोगों को दे देते हैं, लोग जो देते हैं उससे प्रोजेक्ट बनता है। और अभी 8 साल से, हाँ 8 साल से कोई मतलब फिक्स प्राइस नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे तो हम होप को कैसे बेच सकते हैं, उसकी प्राइस, किसके पास ताकत की, वो सिंबल ऑफ होप। तो डिवाइन। अभी 8 साल से इट इज कंसिडर्ड दैट इज वन ऑफ द ओनली प्रोजेक्ट ऑफ सुनामी विच इज स्टिल कंटिन्यूड, नॉट फंडेड बाय एनीबॉडी। वंडरफुल, डिवाइन कॉन्सेप्ट। आप लोग ये भी बहुत अच्छा करते हो, प्लास्टर नहीं करते हो ना? Is honesty in material. This is very fine. और वैसे ये मटेरियल तो समय से यहीं पर बनाते हाँ, हैं, ब्रिक्स दीवार में भी तो मेकिंग ही है। ये भारत से ही बनाते हैं। अच्छे आर्किटेक्ट्स यहाँ पर है महाराज जी। तो ये वाला जो आता है, तो इसका उसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि ये इसके अंदर बैग में डाल दो, अगर यूज़ नहीं कर रहे हो उसको हुक करो। पर एक ये रिस्पॉन्सिबल एक्ट है कि ये नहीं बोलने का। ये अच्छा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो ये आपको ऐसे मिला था, वैल्यू एडिशन कर दिया है उन कई चीज़ों के अंदर, और फिर उसको कैंपेन बना दिया। हाँ, ये झोला नहीं हो गया, विचारों के झोले हो गए, उसके जितने भर सकते हो भर दो अंदर। ईंट है हमारे। व्यवहारिक प्रयोग बहुत अच्छे थे।
हमारा सबसे सस्ता सबसे अच्छा। सही बात है। ये 50 रुपीज़ में हमको 45 या 50 में कितने में हम हाँ ये 43 कुछ होते हैं 43 Very nice है। ये हम लाखों अपने टीचर्स को फ्री देते हैं। इसमें लिटरेचर डालते होते many millions of तो इसलिए सब लोग ये हमारे कार्यकर्ताओं के पास है। ठीक है, हार्ड एंड टफ वो रफ टफ है ना थोड़ा। ये तो सॉलिड है। वो स्वदेशी डिजाइन खादी का तो बस फिर एक किससे एक थोड़ा फाइन डिजाइन वो शायद 100 का है ना। हाँ, पर वो कॉस्ट प्राइस में लोअर है उसका 80 रुपीज़ का है। नहीं वो बहुत अच्छा मतलब देखने और में वो भारी हमारे पास। और वो है कि वो मोबाइल बनाया गया इसलिए। नहीं ये वाला आपका ना हाँ। ये जो है ये जो लेडीज हैं जो नए यंगस्टर्स हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है। इसको हम प्रोपिगेट करेंगे तो हमने परिधानम शुरू कर रखा है परिधानम के नाम से पतंजलि वस्त्रम। यहाँ ये सौर ऊर्जा वाला स्टोरेज हो रहे हैं अभी तो वो सीखने के लिए। तो बहुत सारा अभी जो पिछले दिसंबर में हमारे पास थाने में बहुत नुकसान हुआ था, बहुत सारे वृक्ष गिरे थे। तो यहाँ पे ये क्या है? ये एक कोल का बाय प्रोडक्ट है जो वाटर रिसाइकलिंग प्लांट में यूज होगा। तो CSR सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च में बहुत सारे काम होते हैं। सौर CSR तो गवर्नमेंट का भी नहीं अपने ऑरोविल का CSR में ये गवर्नमेंट का भी है ना। हाँ, गवर्नमेंट का भी है। ये ऑरोविल का ये अपना प्राइवेट गवर्नमेंट के कैंपस को ऑरोविल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं। मड वाला बता रहे थे। हाँ, हम 3 काम मोटे मोटे करते हैं। 4 काम आज एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ आज एक तो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इसमें काम करते हैं। जो 40-45% हमारे दुनिया की ऊर्जा है वो बिल्डिंग मटेरियल बनाने में खर्च होती है। जैसे सीमेंट है 40 से 45% टोटल पूरे दुनिया की। 20% ऊर्जा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होती है। जितने हमारे व्हीकल, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, गाड़ी, कार, स्कूटर, ट्रेन सब। हाँ, ये 20% एनर्जी उसमें जाती है। और 45% एनर्जी जो है हमारी बिल्डिंग बनाने में जाती है। लोहा के फैक्ट्री जैसे लोहा बनता है तो जब आयरन ओर से लोहा बनता है उसमें ऊर्जा खर्च होती है। सीमेंट सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा सीमेंट में खर्च होती है। लोग बोलते हैं चूने से बनता है, जिप्सम में बनता है। और 80% सीमेंट के अंदर ऊर्जा है। 20% ही सिर्फ मटेरियल है उसमें। तो जो उसको ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन में ऊर्जा खर्च होती है। आप कोई भी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। तो ये ऊर्जा बचाने के लिए हमको किस तरह का बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से हम इस सबको की बचत कर सकें, ये एक रिसर्च का काम इस सेंटर में होता है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से। दूसरा जो काम है वो जो शाश्वत ऊर्जा, जो रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, बायोगैस, विंड और हाइड्रो, जो भी स्रोत हैं उसको छोटे रूप में, बड़े रूप में बहुत काम हो रहा है। और छोटे रूप में हम अपने घर को किस तरह से चला सकते हैं, अपने ऑफिस को किस तरह से चला सकते हैं, अपने कैंपस को किस तरह से चला सकते हैं। जैसे आप मातृ मंदिर में बैठे हैं, उसमें मातृ मंदिर में जो बिजली बन रही थी, जो एयर कंडीशनर चल रहा था, वो सौर ऊर्जा से चल रहा था। ऐसे ही ये ऑफिस है, ऊपर छत पे सोलर पैनल है। सौर ऊर्जा की जो प्लेट्स हैं वो तो इम्पोर्टेड है। वो यहाँ पे भी बनती हैं और इम्पोर्टेड भी हैं। दोनों तरह उसका जो मटेरियल, मूल मटेरियल है वो इम्पोर्टेड है। फिर दूसरा जो सौर ऊर्जा का हिस्सा, 2 हिस्से हैं। एक तो रोशनी से बिजली बनाना, और जो एक उसकी गर्माई से उसको हीट करके उसका कुछ इस्तेमाल करना है, जैसे खाना बनाना या कोई ड्राइंग करना, या हम अपने कपड़े सुखाते हैं, बहुत बड़ा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल है। दूसरे देशों में बिजली से सुखाते हैं कपड़े। जो हमारे फ्रूट ड्राई होते हैं, या ये सब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल है। इसको और अच्छे से किस तरह से कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो
तो सौर ऊर्जा पर कितने सालों से काम कर रहे हैं? यहाँ पे हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था सन 1973 में था। पहला यही था, सॉरी पहला जो टेरी है, जो टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो पौंडीचेरी में शुरू हुई है और ऑरोविल में उसके पहले प्रोजेक्ट थे। जो उनके डायरेक्टर, पहले फाउंडर डायरेक्टर थे, जब जे टाटा आए थे यहाँ पे, उन्होंने बोला ये शुरू करिए। पौंडीचेरी से शुरू हुई थी, तो पहले प्रोजेक्ट ऑरोविल में थे। फिर ये सेंटर 1984 में बना। तो ये आपके लिए शुरू हुआ है, क्योंकि अभी बिजली नहीं है और इसका एक पंप चालू करने के लिए जो तीसरा काम है हमारा, वो है पानी साफ़ करना, पानी को किस तरह से ठीक से इस्तेमाल करना। रेन वाटर और जो हमारा टॉयलेट वाटर है और किचन वाटर है, उसको किस तरह से वापस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक आपको बताएंगे, मेरे कोलीग नीचे उतरे हैं, उसी के लिए जनरेटर शुरू हुआ है। और जो चौथा काम है वो लैंड, किस तरह से हमको जो हमारी संपदा जो है वो धरती है, उस धरती को हम किस तरह से संभाल के रखते हैं और किस तरह से उसमें हम उसको उसके प्रति जो हमारे देने की और लेने की भावना है, हमें ये भी सिर्फ लेने की भावना है, तो देने की भावना को किस तरह से उससे जोड़ा जाए। सो वो एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और फॉरेस्टेशन, इन्वायरमेंट, तो ये 4 काम हम इस सेंटर से करते हैं। और इसका जो बहुत स्प्रेड है बस। यहाँ काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए। और ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने दिन का है? वो डिज़ाइन भी कर सकते हैं 1 हफ्ते से लेकर और कई महीनों तक। 8 महीने। हाँ, कोई बच्चे यहाँ पे 1-2 साल भी रहते हैं जो सीख के जाते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। 7 दिन। जो सिर्फ ऊपर के समझने के लिए वो लगभग 1 हफ्ता लगता है, अलग अलग। उसके अंदर गहराई में जाने के लिए फिर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। ट्रेनिंग के लिए चाहे हम किसी को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। मैं अभी आपको उसका डिटेल भी दूंगा। पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि मैं जनरेटर बंद कराऊँ पहले। पानी का जो टेस्ट करने का तरीका है, तो लेबॉर्ट्री में टेस्ट होता है। जानवरों को समझ होती है कि पानी कैसे पीना चाहिए, तो वो जानवर इस पानी को पी लेते हैं। तो ये पानी जो है इरिगेशन के काम में आता है, या वापस आप टॉयलेट में फ्लश कर सकते हैं। वापस जैसे फ्लश चलाने हैं तो इस पानी को वापस आप एक अलग लाइन से फ्लशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो काम है
इसके लिए क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत वेस्ट वाटर रहता है। तो हमने अभी एक अस्पताल किया है पौंडीचेरी में, अरविंद आई हॉस्पिटल है, वो रोज़ का 5 लाख लीटर पानी साफ करता है। तो ऐसे ही एक बेंगलोर में ये लोग एक कई हज़ार लोगों की कॉलोनी है, उसमें ये वेस्ट वाटर होटल बहुत होटल्स में चल रहा है। आईटीसी का एक प्लांट है नेपाल में, तो बहुत जगह इन्होंने बड़े बड़े प्लांट्स किए हैं। ये वो भी डिज़ाइन करते हैं। हाँ, ये बाहर प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। मेन काम है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का, जो हम बात कर रहे थे, जो ब्रिक्स के लिए कम बिजली, कम ऊर्जा से, कम सीमेंट से हम किस तरह से ये काम कर सकें। तो मड ब्रिक्स, ये मशीन हमने डेवलप की थी यहाँ पर, जिससे सिर्फ मिट्टी और सीमेंट से 5% सीमेंट इस्तेमाल करते हैं और उसको दबा के और किसी भी कंस्ट्रक्शन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब बिल्डिंग्स जो हैं, ये इसको पकाते कैसे हैं? पकाते सूरज में। सूरज में? हाँ, ये बढ़िया। वो आपको मतलब वो जो भट्ठा लगाते हैं? नहीं, वो भट्टा लगाने की जरूरत, ये उसी में ही जो आप बिजली का जो और जो ऊर्जा की सेविंग है, उस भट्टे में कोयला है, सब लगता है उसमें। तो ये वैसे ही ब्रिक्स है सब? हाँ, सब है। 5% सीमेंट हो जाता है महाराज जी। ये पूरे Daniel है। पांडिचेरी पूरा अपना ओरोविल में ऐसे Nice to meet you. My name is Daniel. तो ये आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो सेंटर है। Okay, so welcome to Oroville Earth Institute. We can proceed to our exhibition room and I'm explaining about, please here. So our name is Oroville Earth Institute and we found 23 years ago by Supreme Maini, architect from France. Since this time we're working with earth. We educate people to build with earth and make it by consciousness way, not to damage the nature. To keep nature and to produce with earth perfect building material. So our main building material is compressed, stabilized earth blocks. All these blocks unbaked, not fire. We not cut trees, not burn fire. It's just fresh, compressed, contain only local soil plus 5% of cement only for stabilization. And a team of 7 people can easily produce 1,000 blocks per day. You can produce in Rajasthan desert area? We built in many areas in India, in the Bhuj, after earthquake, because for Rajasthan it should work perfect. Sandy. Yes, for Rajasthan should be work nice. So we have special press, Auran press 3000. This press developed here in Oroville. We distribute it all over the world. It's very popular for people who knows earth and architecture. Press provides pressure of 15 tons, operated by a team of 7 people. And again, we can produce 1,000 blocks per day with 7 people, team of 7 people. 1,000? 1,000. And after compressing, block should be 1 month under curing. After 1 month, it's ready. So just one month. 1 month. It's only local soil plus 5% of cement. That's it. So we have different type of blocks. It's all of this we can produce with only one press and changeable molds. So we have full-size block, 3x4, half size. We have special blocks, U-shaped block for beams and lintels. We have blocks with groove for pipes. Yes. We have rounded block for columns and spiral staircases. After I can show you how we do it. It's a very nice technology. Iron is there inside, no? No iron, nothing, just soil and 5% of cement. That's it. In different weather, in winter or in summer or... Excuse me. I can demonstrate you a block which is laying in water since 1995. 1995? 17 years in the water. Please, feel it. Try to... Very strong. Strong, it cannot do anything. So it's water resistant. Yeah, it's quite resistant. You don't need to apply any plaster because it's nice facing coming. So it's very high level technology. So you don't need any plaster. So it's nice. Yes, this is fine. Yeah, it's fine. Accurate shape. Yes. So it's cheaper. It's also cheaper because you don't need energy to produce it. It's eco-friendly. The color is very fine. So because of soil, according to soil. Yeah. So again, it's cheaper, stronger than country fire blocks, eco-friendly, water-resistant, no need any plaster. So all the advantages are there. And what is the generally cost factor?
Cost, it depends on labor cost. Yes, This yes. labor cost increase, so Yeah, it will yeah. be more. You are saying 7% make 1,000. Yeah, seven people can do 1,000 bricks. Per day. For us, Per day. per day. 70 people or नहीं, Seven. Only Yeah, semi-skilled people, no need any high No, yes, qualifications. yes. Semi-skilled. And we have training courses. We conduct So regular training if courses. 7% making 1,000 bricks, then what is the cost? So according to our experience here in Oroville, this big block cost 12 rupees. But it's much bigger than And this? this about 9 rupees, 8-9 rupees. Still it's much bigger than standard cost. But if your soil is free and you have cheap laborers or unemployed or villagers can produce for themselves after sell it outside, so it can be also a place for income for villagers. They can construct a village and after start the production unit. And no plastering required. Yes, Not very required. nice. You can apply any type of plaster, any type of color, no any limits. But it's not generally it's not required because it's nice. You can just combine it nice. अच्छा इसमें जैसे बीम बनाते हैं आई थिंक व्हाइल मेकिंग बीम्स दे पुट द स्टील हियर Yes, yeah. स्टील डालते हैं सीमेंट डालते हैं You want to see? We have तो sample. शटरिंग की आवश्यकता नहीं होती है महाराज जी इसमें स्टील डाल दी इसमें सीमेंट डाल दिया और वो हटा दिया सपोर्ट ये अपने आप बीम बन जाता है पूरा Yeah. जैसे ये लंबे लंबे बीम है This beam, this is beam. This This is is this. cement. This is ferro cement. This is beam. ये बीम है पूरा इसी बीम से बना हुआ है ये Okay, so we can see some of our projects here, for example. We have built a visitor center of Oroville, maybe you've been already in visitor center, built with CSCB, Rikas community, 4 floors high. You can build with our blocks up to 4 floors high without any cement or any reinforcement, just bricks. Deepanam school. And another technique that we promote, it's arches, vaults and domes. Actually, you can build your roof with bricks only, no need, it's minimized use of cement. So we have training courses on building with arches, vaults and domes. We have special house, movable house, which we assemble without mortar. It's special blocks, interlocking blocks, so we can construct any temporary accommodation for the people or any other solution. We built actually not only in Oroville. We built Yanalinga temple near Coimbatore, 22 meters. स्वामी जग्गी वासुदेव मैंने देखा वहाँ हाँ ये यहाँ से बना मैंने देखा Yeah, in 9 weeks, built in 9 weeks only, 22 meters span dome. नो स्टील हियर No steel, no. It's also free spanning. Free spanning without support. You can जो build आर्च very और fast. डोम बनाते हैं ना उसमें स्टील नहीं लगता जो पुरानी टेक्निक थी हमारी। In Riyadh, Saudi Arabia, we built mosque also, and we got some award of local award for this project. ये एक नटराज मंदिर यहाँ पे बनाया है। Okay, Sri Karneshwara temple. We have also different projects of cost-effective houses for small families, and we have special technology for earthquake resistance. This is what's important. We participate in tsunami project. We just help the people to build new houses, and in Gujarat the same. And now we ये can see some. ये मतलब ये इनको कोई प्रोजेक्ट भी आप लोगों को देते तो उसको कर सकते हैं हाँ वहीं जाकर So briefly, this is plain wall. Up to 4 floors you can build. This for small houses. This for movable house, what I told you before. No need any mortar. After some time you can remove. इसके बीच में क्या लगाते हैं इंटरलॉकिंग नॉर्मल जो मसाला होता है सीमेंट और Normal masala. Yeah. Yeah. Okay. This for earthquake resistance. We provide steel rods every 1.5 meter, so all the house become bound, so solid and for earthquake resistance. All of this. And last is beams. Beams and lintels. It's very easy to precast it. No need any form work. We just put U-shaped block as a base in line on the ground, fill in line, fill on top with cement, and after a few days. It's ready, laborers can pick it up and put in place. Single, double, triple layer. Roof done with ferro cement, and we cover with ferro cement channels. Again, it's easy to precast, no need any high skill for this. You just need some mold. After you have one mold, you can build every week, produce one new channel. You put some cement, close chicken mesh, close with cement. After 1 week, laborers pick it up and put on top of the house. So this is single channel,
This is with reinforcement. This will be stronger thanks to this shape. This is interlocking one. The gap between the channels can be filled with any stuff, Kurdish block or just filler, and you can build second floor, no any limits. Again, it's minimum of cement, minimum of steel, and steel same same strength like conventional cement, like this. 4 इंच का लगता है ना फ्लैट, तो ये सिर्फ शेप दे देते हैं। जैसे कोई किसी धागे को ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसे अपने आप चेन ऐसे इस शेप में आ जाता है इलेक्ट्रिक, तो उसी को हम सॉलिडिफाई कर देते हैं, उसको हम रोक देते हैं उस नेचुरल शेप को, और इससे हल्का हो जाता है रूफ, बिल्डिंग हल्की हो जाती है, सारे जो बीम और गर्डर हैं वो भी उनका भी साइज़ कम हो जाता है। ये बहुत पुराने बिल्डिंग हैं, यमन हज़ारों साल से मिट्टी से घर बनते आए हैं। सो ये सना बोल के शहर है यमन की राजधानी। ये 5 स्टोरी के मिट्टी के घर बने हुए हैं, पुराने हैं और बहुत मोटी दीवारें होती थी उस ज़माने में, और ठंडे रहते हैं इधर। Some questions? We will send here some trainers. Yeah? We are the master trainer. Not me. We have ये पूरा ट्रेनिंग दे specialists. देंगे Yeah. 100%। Yes, but we are here. Have a website with a lot of information. You can just refer to our website and just. Our strong belief in nature. So Okay. ये बात होगी। So some research always in progress. We do some experiments with different mixtures, trying to replace cement. Still not done. It's just something in progress going on. आगे की प्रोग्रेस है, वो काम के माध्यम से वो यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ काम चोर नहीं है, सब बड़ी मेहनत करते हैं जोर से। हम लोगों को किसी ने पकड़ के तो लेकर आया नहीं, तो हम अपनी इच्छा से आए हैं, तो प्रोग्रेस इनकी इसी पर है। और हमारे काम से ही प्रोग्रेस है, अगर हम नहीं काम करेंगे तो वर्क विद लव। तो ये जो मदर का कहना था वो कहते मेरा योगा तुम्हारे को आप सब लोगों के लिए बहुत सिंपल है, आप मन लगा के काम रहिए और खुश रहिए, बाकी मैं करूँगा। बॉडी मेडिटेशन। So we can, this is just our brochure and 3 copies. Maybe we can, if you want to see, please. तो थैंक यू डैनियल। Yes, thank you for visit. ये ब्रिक्स बना के सुखाते कहाँ हो आपको? ये पीछे यार्ड में सुनाते, यहाँ पे जो हमारे कंस्ट्रक्शन के काम है या प्रोडक्शन का काम है वो यहाँ नहीं होता है, वो साइट पे ही होता है। एक्सपेरिमेंट और ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे वो यूनिट वहाँ पे लगी हुई है जहाँ काम हो रहा है। ये मशीन जो है ये बैलगाड़ी पे या छोटे से एयरपोर्ट पे कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो जब नीमें खुदती हैं या कॉकपिट खोदी तो मिट्टी निकलेगी उसमें से, तो उसी मिट्टी को वहीं पे इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको बैल पे चला सकते हैं, लेकिन ये बुलेट नहीं हाथ पे चलती है, 7 लोगों को चाहिए वो कर सकते हैं ना। अभी एक हमारी अपॉर्चुनिटी बोलिए कि भगवान का स्पोर्ट्स जो आती है, हमारा 1 साल पहले तूफान आया था खाने, तो यहाँ हमारे कम से कम कुछ लाख पेड़ नीचे गिर गए। तो अब वो उन पेड़ों का क्या किया जाए, तो हमने उन पेड़ों को अभी काट के रखा है और इसको किस तरह से परिवर्तित किया जाए, तो ये हमारा यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, तो फर्नीचर में बदलना है वो आपको टॉर्किल हैं। He is Torkil, he is from Denmark, and he has taken this responsibility to convert a disaster into an opportunity, a possibility. So these And this is a totally natural design. ये देखने में ऐसा लगता है जैसे डिजाइन बनाया गया। जैसे जैसा था उसको ऐसे वही बना दिया एज इट इज। हाँ, ऐसे ये टुकड़े को ले लिया, दूसरे टुकड़े कैसा जॉइन किया, ऐसा जॉइन कर दिया। जैसा पेड़ था वैसी जो ईजेस्ट में, तो ये नहीं, ये ऐसा करना चाहिए पिक्चर में था, जैसा मिला ऐसा सेट किया। Can also be dismantled. We can take off the leg and then we just pull it to pieces. And we फोल्ड भी कर सकते हैं। That is such. to send this in India would be difficult. You will never reach in one piece. इसको खोलेगा कहाँ से? how do you open it? Open please.
42 pieces. ऐसा Yeah? ऐसा खींचना है। This is just stacked. You might just polish it and put a round ball in between. You can stack a whole piece of this like that. जैसे अभी लकड़ी है उसमें दूर डाल देंगे और कुछ सपोर्ट डाल देंगे बीच में, पूरा शेल्फ बन जाएगा। इतना ऊंचा सीढ़ी बन जाएगा, शेल्फ बन जाएगा इतना ऊंचा। इतनी लकड़ी ले ली हमारा थी और बीच में कुछ डाल देंगे, इतना ऊंचा शेल्फ बन जाएगा। शेल्फ बना सकते हैं, कपबोर्ड। ये बीच में क्या ये क्या बना रहे कुंड जैसा? What is happening here? This is a bench we are going to make in memory of the cyclone. It's going to be like this. साइक्लोन की स्मृति में। We're going to carve it like this. इन्होंने काटा भी कहाँ है ये सब आराम से कहाँ रखा? Where is the machine? Where is the cutting machine for this? We have done it outside. Oh, बाहर से करके आए। Now today we get a thickness planer, so we can process this wood. It's a thickness planer 1 meter wide, so the client can be flexible. अभी एक और मशीन लाए हैं। Kind of wood, three pin. This is kaya. It's African mahogany. महाबली। It's a Bengai, which got a wound, so we tried to heal it. We are going to make a sculpture out of this. We will put a very thin groove and put a very, very strong light behind, hang it on the wall. So the light comes out through this. The title will be light goes through the veil of reality. It comes through very strong. पब्लिक स्पेसेस जो लोगों के आने की रिसर्च की जगह बना है, तो ये वो दो तरीके से आर्किटेक्चर और जो शेवन का जो मूल काम है वो सावित्री के थ्रू उन्होंने वो काव्य में लिखा। तो ये जो सेंटर है ये उसकी तरफ एक आते हैं आपकी ये ऑफरिंग है। और यहाँ पे रिसर्च सावित्री के ऊपर और उनके जो और दूसरे काम हैं उसके ऊपर और माशी अवंती के काम हैं उनके ऊपर रिसर्च से जो जाके एक लाइक डिवाइन और जो है सावित्री, उसमें दो में क्या ज़्यादा डिफरेंस है? एक तो क्योंकि है वो जो तो कहानी के रूप में कहा है। ये तो पोइट्री है ये सावित्री है, ये जो पोएम्स फॉर्म ये 24,000 लाइन्स का है। ये सावित्री और स्टोरी पर है, पोएम फॉर्म है पोएट्री, लेकिन लाइफ डिवाइन प्रोज फॉर्म में, एसेज के फॉर्म में। तो ये जो है ये जो उनकी बातें तो मतलब बातें तो योग तो एक ही है। ये जो कोई अपना एक्सपीरियंस है उसको अगर भाषा में बयान करना है, भाषा में उसको लाना है, तो एक जो पोइट्री है
वो सबसे सशक्त माध्यम है। जी 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 जी। तो उन्होंने काव्य जो काव्य जो उनका अनुभूति थी, जो उनकी अनुभूति हुई पूरे योग में, उसका जो उसकी कहानी जो उनका कि वो क्या सोच थी उनकी, और वो जो इंटेलेक्चुअल जिनका जो दिमाग से सोचते हैं, उनके लिए लाइफ डिवाइन। फिर तीसरी किताब जो है सिंथेसिस ऑफ योगा, जो सिंथेसिस ऑफ योगा उन्होंने कई जो उन्होंने लेख लिखे उसको मिला के जो किताब बनी हो सिंथेसिस ऑफ योगा। वैसे आम आदमी को लाइफ डिवाइन ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, आम आदमी को नहीं। यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा साधक ने, मेरे को तो मेरे को सावित्री मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को नींद नहीं आती, इसको पढ़ो, नींद लाइफ डिवाइन पढ़ना चालू करो। मुझे हो सकता है समझने में नहीं, वो आपकी हर एक के माध्यम के माध्यम का बना समझने के स्तर का भी है। मेरे को तो लाइफ डिवाइन अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि मेरे को रात में नींद नहीं आती है, तो बोला आप लाइफ डिवाइन पर नींद आ जाएगी। आपको तो जागृत कर देती है लाइफ डिवाइन। वो किस स्तर के ऊपर है ना, वो हमको सोने नहीं देती है। तो जागृत कर दिया उसने, यहाँ तक खींच लाई। उसका शॉर्ट उत्तर है ये कि सावित्री पढ़ो, नींद आ जाएगी। ओ तोर 14 पुआ জানগে কোথায় হাওয়ার বন্দে বন্দে দিয়ে জোড়া
ওগো ছেড়ে দিলে সোনার গৌর, ছেড়ে দিলে সোনার গৌর, আমি আর তো পাবো না, ছেড়ে দেব না, আমি নিজ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না, আমি নিজ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না। ছেড়ে দিলে সোনার গৌর, ছেড়ে দিলে সোনার গৌর, আমি আর তো পাবো না, 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 ছেড়ে দেব না, তোমায় নিজ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না, আমি নিজ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না। যাবো ব্রজের কুলি কুলি, আরে মাগবো ব্রজের পদ ধুলি, যাবো ব্রজের কুলি কুলি, আরে মাগবো ব্রজের পদ ধুলি, জয় রাধার নামে পাগল হয়ে, জয় রাধার নামে পাগল হয়ে, আমি পারবো মগ না, 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 ছেড়ে দেব না, তোমায় নিজ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না, আমি নিজ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না। ভুবন মোহন গড়, আরে মুনি জনর মনোহরা, ভুবন মোহন গড়, আরে গোপী জনর মনোহরা, ওগো নয়নে নয়নে দিয়া, নয়নে নয়নে দিয়া, আর বুঝিব না, 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 ছেড়ে দেব না, আমি নিজ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না, তোমায় নিজ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না। ঘুরে ফিরে সাধের মানব জনম পেয়ে ঘুরে, কত লোক মানব ঘুরে ফিরে, সাধের মানব জনম পেয়ে ঘুরে, আবার ভজলে হরি বংশীধারী, ওরে ভজলে হরি বংশীধারী, সেটা হৃদয় হবে না, 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 ছেড়ে দেব না, আমি নিজ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না, তোমায় নিজ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না। ওগো ছেড়ে দিলে সোনার গৌর, ওগো ছেড়ে দিলে, ছেড়ে দিলে সোনার গৌর,